प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने किस तरह इस्लाम कबूल किया वाकया सुनाऊंगी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो जिनके पाक नाम पर मुसलमानों को फख्र है और जिनके जोशे ईमान से बरसों बाद तक काफिरों के दिलों में खौफ है, इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने में भी मुमताज थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल तक के दर पर थे। नाउजुबिल्लाह। एक रोज कुफार ने मशवरे की कमेटी कायम की और कहा कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। नाउजुबिल्लाह। उमर ने कहा मैं करूंगा। लोगों ने कहा बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब ने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? साहब का नाम हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हो है। साथ ने कहा बनु हाशिम और बनु जोहरा और बनु उब्दे मनाफ से कैसे मुतमिन हो गए, वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इसके जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे मालूम होता है कि तू भी बेदीन हो गया है, ला पहले तुझी को निपटा दूं। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हो ने ये कहकर हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ तलवार संभाली। दोनों तरफ से तलवार चलने को ही थी कि हजरत साद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा पहले अपने घर की तो खबर ले, देख तेरी बहन और बिनोई दोनों मुसलमान हो चुकी हैं। ये सुनना ही था कि आप गुस्से से भर गए और सीधा बहन के घर की तरफ चल दिए। वहाँ पर हजरत खबाब रजी अल्लाह अन्हो दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हजरत उमर की आवाज सुनकर हजरत खबाब रजी अल्लाह अन्हो जल्दी से अंदर छुप गए, मगर जल्दी में वो सहीफा बाहर ही रह गया जिस पर कुरानी आयत लिखी हुई थी। उमर के हाथों में कोई चीज थी जो उन्होंने बहन के सर पे दे मारी, जिसकी वजह से उनके सर से खून बहने लगा और कहा अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। के बाद घर में आए और पूछा क्या कर रहे थे, आवाज किसकी थी? नोई ने कहा कि बातचीत कर रहे थे। जिस पर हजरत उमर ने कहा क्या तूने भी अपने दीन को छोड़ दिया है और दूसरा दीन इख्तियार कर लिया है? नोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक पर हो तब। ये सुनना ही था कि उनकी दाढ़ी खींची और उन पर बेतहाशा टूट पड़े और उनको खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर इस दौरान उनके मुंह पे भी इतनी जोर से तमाचा मारा कि खून निकल आया। वो भी आखिर उमर की बहन थी। कहने लगी कि हमको इस वजह से मारा जा रहा है कि हम मुसलमान हो गए हैं। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। बाद हजरत उमर की निगाह एक सहीफे पे पड़ी जो जल्दी में बाहर ही रह गया था, जिस पर कुरानी आयत लिखी हुई थी। उमर के गुस्से का जोश भी मारपीट से कम हो गया था। बहन की इस तरह से खून में भर जाने से भी शर्म आ रही थी। ये लगे अच्छा मुझे ये दिखलाओ ये क्या है। ने कहा तू नापाक है, इसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते। ये बहुत इसरार किया, मगर बगैर वुजू के उनको देने को तैयार ना हुई। हजरत उमर ने गुस्ल किया और उसको ले पढ़ा। इसमें सूरत त्वाहा लिखी हुई थी। उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया, आखिर तक इसको पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद इनकी हालत ही बदल गई। कहने लगे अच्छा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हजरत खबाब रजी अल्लाह अंदर से बाहर निकले और कहा ए उमर तुझे खुशखबरी देता हूँ कि कल शब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह उमर और अबू जहल में से जो तुझे ज्यादा पसंद हो उसे इस्लाम की कुव्वत अता फरमा। बाब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मालूम होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई है। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जुमे की सुबह को मुसलमान हुए। इनका मुसलमान होना ही था कि कुफार के हौसले पस्त हो गए। फिर ये जमात बहुत मुख्तसर थी। सारा अरब इसी कोशिश में लगा रहता कि इन हजरात को किस तरीके से नापैद किया जाए। प्यारे बच्चों, मज़ीद इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।